उत्तम नगर से। यही दिल्ली से? हाँ जी। आपके परिवार में बच्चे हैं, बहू है, पोता पोती हैं। कब आई हैं आप यहाँ? मेरे को तो 8-9 साल हो गए। इसमें कभी वो लोग मिलने उलने के लिए आए? उनको पता ही नहीं है मैं यहाँ पे हूँ, बता ही नहीं रखा। क्या मतलब है जब बहू ने घर से निकाल दिया, क्या मतलब है उनके घर जाने का, ये बताओ ना। फिर बता भी नहीं रखा मैं यहाँ पे हूँ कि नहीं हूँ। तो यहाँ कैसे आई हैं आप? यहाँ मेरी मम्मी छोड़ के गई थी। अब मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। तो आपको कोई पेंशन वेंशन कुछ मिलती? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पेंशन? कोई पैसा नहीं, पेंशन नहीं मिलती अभी। आपके पास बनी नहीं है अभी। आपका कोई पैसा वैसा? कुछ नहीं, ना मेरा मकान है ना कुछ है, किराए का मकान था। अपने कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये बच्चे और कितने बेटे बहू हैं? बहू 2 है, बेटे 3 थे, गुजर गया। तो 1-2 हैं। एक छोटे वाला था, उसने अभी शादी करी नहीं थी। अब क्या पता कर भी ले हो तो क्या, मैं जानती ही नहीं अभी। आपको अपने पोते याद आते हैं? बच्चे पोते पोतियां कुछ भी नहीं। जब पोतियों ने घर से निकलवाया तो क्या मतलब है उनका पूछने का, ये बताओ ना। पोतियों ने अपनी माँ को बोला था भी हमें गाली देती है हमारी बहू को, तो बहू ने हाथ पकड़ के घर से निकाला, बड़ी वाली बहू ने। तो मेरा मतलब ही नहीं है फिर उनको बात करने का, बताओ। अभी तो वैसे पास में ही है, मैं मेरा मन नहीं करता उनके पास जाने का। बिल्कुल पास में ही है आप? हाँ, यही उत्तम नगर में। और 8-10 साल से न देखा आपने उनको, न बताया, और यहाँ पड़ी हुई। हमारी बहन आती है, बहन के बच्चे आते हैं, वो खर्चा पानी दे जाते हैं। अच्छा, बहन के बच्चे आते हैं? हाँ जी। बहन को पता है? हाँ, बहन को पता है, भाई को पता है, भाई भाभी भी आते हैं। तो वो लोग नहीं कहे कि हमारे साथ चलो? ना, उनसे बात ही नहीं करते वो भाई, मेरे बेटे उनसे बात भी नहीं करते अब। नहीं, आपको आपके भाई ने नहीं कहा चलो बहन मेरे पास रहो? मैं नहीं रह सकती ना उनके पास, मेरा मतलब ही नहीं है उनके पास रहना। जब अपना बेटा नहीं रख रहा है तो भाई के पास क्यों जाना? नहीं, भाई तो चाहते हैं, भाई को मैं बात करती रहती हूँ, भाइयों से बात होती रहती है, भाई से भाभी। एक भाई पंजाब में रहता है, पहले मम्मी पापा भी उन्हीं के पास रहते थे, अब मम्मी पापा भी नहीं है। इस वृद्धा आश्रम में सबका एक ही तरह का दर्द, एक ही तरह की परेशानियां। कुछ लोग लावारिस स्थिति में आए, कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि वो यहाँ कैसे आए, कुछ लोग इलाज नहीं करा पाए उस वजह से आए। सबका एक दर्द है। और नए साल के मौके पर इतना शोर, इतना जश्न मन रहा है, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल हमारे समाज के सामने खड़ा है वो यही कि अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावकों, अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों का हम कितना ख्याल रख रहे हैं। और इस भागती दौड़ती चमक दमक वाली जिंदगी में हम अपने आदर्श, अपने मूल्यों को कितना खोते जा रहे हैं। नए साल पर रंगीनियत से भरी बहुत सारी तस्वीरें आप देखेंगे, बहुत सारे चैनल आपको दिखाएंगे भी, लेकिन मैंने ये तय किया कि समाज की ये हकीकत, ये कड़वी हकीकत इस मौके पर मैं लेकर के सामने आऊं और न्यूज़ 24 और माहौल क्या है कि दर्शकों तक कम से कम ये मैसेज दे सकूं कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा से कोई सुख नहीं है। असली सुख माँ बाप की सेवा से है, असली सुख आपके बुजुर्गों के आशीर्वाद से है। इस बात का ख्याल हमें और आपको सबको रखना चाहिए। बहरहाल आप बाबूजी कहाँ से आए हैं और आपका क्या यहाँ आने की वजह क्या है, और परिवार अगर आपका था तो आपको आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं बाबूजी शिवराम पार्क से आया हूँ। और कोरोना के जब नोटबंदी का ऐलान हुआ 2017 में, तो उस टाइम मेरे घर में 10-10.5 लाख रुपया था, मकान मेरा बिका था, और पता लगा 1500 नोट बंद हो गए। तो मैंने जो है पावर टोनी कराई, रजिस्ट्री कराई होती तो पैसा मेरा सेफ होता। वो मैंने बच्चों के नाम करा दिया 2-2, 2.5 लाख रुपए, कि उसमें मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई मतलब गवर्नमेंट की छानबीन नहीं होएगी, कि 2-2.5 लाख तक वैलिड था। तो उसके बाद जो है फिर बच्चों ने मुझे ठेंगा दिखा दिया। और मेरी मिसेज जो है ये रहती हैं प्रेम नगर में, तोड़ा मंडी के पीछे, और काफ़ी मतलब
पैसे है, प्रॉपर्टी उस पे अच्छी है, मतलब हमारी मिसेज पे करोड़ों में खेल रही है वो। उन्होंने भी आपको क्यों छोड़ दिया? बच्चे छोड़े तो छोड़े, बीवी? बच्चों ने तो उसी के कहने पर ही छोड़ा, मेन तो हमारी मिसेज ने ही हमारे को अलग किया है, उसी की वजह से मैं आश्रम में आया हूँ। और मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, कम से कम 1 साल में कम से कम 3-4 बार चक्कर लगाए, लेकिन मैंने अपने आप को मारकर, अपनी आत्मा को मारकर, अपने मन को, दिल को, दिमाग को, सबको समाप्त करके तब मैंने आश्रम में कदम रखा है। क्यों? मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं किया, मैंने हमेशा ऐसे किया। मेरे बुजुर्गों ने हमेशा देना सिखाया कि दे के चलो। जो लेने वाला होता है उसे पहले अपने आप को मारना पड़ता है। जब वो ऐसे हाथ करता है, अपने आप को मार के तब मैंने यहाँ पे आया हूँ। मैं जब 2 दिन का भूखा था, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो आज मुझे मरे हुए भी 6-7 महीने हो जाते। मई में आया हूँ मैं यहाँ पे, 7 मई को आया हूँ मैं, कि मेरे पास पैसे नहीं। परिवार को छोड़ने के बाद ये पहला नया साल आ रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है या? बस याद तो क्या आ रहा है जी, बस भगवान का ही सहारा है। वो जैसे रखे मालिक, चाहे झोपड़ी में रखे चाहे महलों में रखे, मर्जी तेरी है, तू मेरे साथ है, तू मेरी उंगली मत छोड़ियो। दुनिया ने छोड़ दिया, मेरे रब्बा तू मेरे को मत छोड़ियो, तेरा ही बच्चा हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ मैं। यस, वृद्धा आश्रम को चलाने वाली ये तारकेश्वर जी हैं, और यहाँ गरीब तबके के और परेशान लोग, लावारिस लोग, अदालतों से आए लोग, पुलिस द्वारा लाए गए लोग, इन लोगों को रखते हैं। इनको डोनेशन में लोग देते रहते हैं। उससे ये करीब 70 लोगों का ये वृद्धा आश्रम है। बहुत ही साधारण सा है। मैंने चमक दमक वाले वृद्धा आश्रम को आपको इसीलिए नहीं दिखाया। और ये आपने सारी तारकेश्वर जी, नए साल के मौके पर इतनी तड़क भड़क लोग दिखाते हैं, हर तरफ उमंग पहली करते हैं, ये दिखाते हैं। मैंने ये तय किया था कि ये भी तो बुजुर्ग हैं, इनकी भी आंखों में तो अपनों का इंतजार है। और हमारा समाज जिस तरह के होता जा रहा है कि हम अपने माँ बाप को घरों से निकाल रहे हैं, घर में भी हैं तो उनका उतना ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप इतने लोगों का ख्याल करते हैं, आपके पास जो जिस तरह के लोग आते हैं, तो आप मोटे तौर पर किस तरह की कहानी सुनते हैं जब परिवारों के साथ आए लोग? ये वृद्धाश्रम जब चालू किया था तो मैं खुद को इस तरह के भुतभोगी बन गया था। कैसे? मैं रेलगाड़ी से एक्सीडेंट कर गया और मैं रोड पर हो गया, और मैं जब रोड पर हुआ तो किसी ने उठाया और कोई अस्पताल में ले गया तो वहाँ पर पैसा मांगा। फिर वो क्या किया कि पहले के ज़माने में जब मैं एक्सीडेंट किया था तो जो है सो उसने बोला कि मैं तो हॉस्पिटल में आपको ले जाऊँगा, आपको चलो छोड़ देता हूँ। ले गया और हॉस्पिटल में ना ले जाकर बसई दारापुर ESI के सामने, बत्ती के सामने उतार दिया। बोले कि अंकल जी यहीं उतरो, मैं अभी आपका व्यवस्था करता हूँ ले चलने के लिए। वो बाहर ही छोड़ दिया। मैं 3 दिन जब तक रोड पर था तो लोग कोई आए तो बिस्कुट दे, कोई पाव रोटी दे, और कपड़े में लेटरिन पूरा लगा हुआ। मेरे आपको बता दूं कि मेरी जान पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से थी। मैं एक नौकरी करने वाला, तो मैं जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, मैं थी, क्या नाम था, तो श्रीकांत मिश्रा, हाँ श्रीकांत मिश्रा जी थे, उनके यहाँ रहना सहना था। मैं बोला कि आज मैं गिर गया हूँ। एक मेरे भाई भी थे, वो CBI में थे, तो मैं कोई का पता ठिकाना तो था नहीं, उस समय मोबाइल तो था नहीं। तो मैंने देखा कि मेरा ये हाल है तो औरों का क्या हाल होगा। फिर मैंने ये बात चर्चा चलाई, लोग जुड़े, और फिर मेरे को किसी ने, लेडीज ने आई, ये बोली कि शराबी है और शराबी है, पागल है। तो मैं उसको बोला कि मैं न शराबी हूँ न पागल हूँ, और मैं एक रेलगाड़ी से एक्सीडेंट कर गया। मैं आ कर के रोड पर जो है सो मेरे को किसी ने छोड़ दिया है, तो जो है सो अब मैं मेरे को हॉस्पिटल में छोड़ देना। फिर मेरे को हॉस्पिटल में उसने छोड़ा, मेरा इलाज व्यवस्था हो गया। ऐसे एम्स में भी डॉक्टरों से जान पहचान थी, और आपको बताया तो जब उनके उतनी बड़ी कृपा हो तो फिर क्या नहीं हो सके। मैं फिर उसी दिन सोचा कि अब मेरे को, फिर मेरे CBI में जो भाई थे उनके घर चले गए। उन्होंने, ये आपके पास जो लोग आते हैं परिवारों से जिनके बच्चे हैं, हाँ, तो मैंने जो सोचा कि जैसे आपने सोचा कि आज मैं और आश्रम चहक महक वाले तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, किस आश्रम रहते हैं। तो आपने सोच कराया, यही सोच मेरी भी थी कि मैं अच्छे लोगों की क्यों सेवा करूं।
क्यों लाचार लोगों को, बेसहारा लोगों को क्यों न करें। नहीं, हम कह रहे हैं ये जो परिवार होते हुए भी यहाँ आते हैं, हाँ। तो उनकी ज्यादातर कहानी एक सी क्या होती है? देखिए, एक तो आजकल के डेट में कि बेटा को धन चाहिए, दादा जैसे कि 70 साल का उम्र हो जाता है, पोता हो जाता है 30 साल का। तो एक कहावत है कि दादा ने बनाया चक, बेटा ने किया टुकड़ा, पोता दिया पोत, मैंने पूरी संपत्ति को बंटवारा कर दो। पोता होते ही वही कहानी होते है। अब पोते हो जाते हैं तो बुजुर्गों से कहते हैं कि तुम मेरे को दो हिस्सा। अब बेटा तो नहीं बोलता बाप के सामने, लेकिन पोता बहुएं नहीं मानती है, इसीलिए बंटवारा होता है। उस समय में बुजुर्ग को उससे मतलब नहीं है, बुजुर्ग से सेवा से मतलब नहीं है, उसकी धन से मतलब है। बस इसी हालात में, ऐसे तो महात्मा गांधी के पोते भी वृद्धाश्रम में रहे हैं, वो भी मेरे पास प्रूफ है। जिस आश्रम से मैंने सेवा चालू किया था उस समय महात्मा गांधी के पोते भी थे, लेकिन वो उनके उस समय मोदी साहब भी आए थे, और मैं क्या नाम था, वो सब छोड़िए, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन मैं केवल ये सोचा कि जो अपाहिज हो, अंधे हो, जिनके संतान नहीं हो, जिनके बच्चे विदेश रहते हैं, जो बिस्तर पर लेटरिन पर ऐसे लोग भी बच्चे विदेश में हैं। हाँ, बच्चे विदेश में। सेना के जवान की धर्म पत्नी भी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। सेना के जवान हमारे को मदद भी करते हैं। अपनी पत्नी को यहाँ रख दी? नहीं, वो उनका कोई है नहीं, तो क्या करेंगे, उनको कोई देखने वाले है नहीं, तो क्या करेंगे। देखिए, अब आपको मैं ले चलता हूँ एक दूसरे वृद्धाश्रम में, वहाँ का भी हाल दिखाता